एक बात ज़रूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताया जाता। आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे, आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आ कर के इसके प्रति जागरूक हो कर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं और इसका मुझे पूरा एहसास है, और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे, अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं, और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे, माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया, और अब तुम क्या करें, अब मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन चीज हमारे अंदर इधर कम, जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पालें तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं, और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें।